बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. So this question says the linear speed of an electron in Bohr's orbit is given by linear speed find out करनी है. Option A is e square by h, B is e square by 2 epsilon nh, C is 2 epsilon nh by e, option D is 2 I naught into h. आई नॉट ये एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन नॉट बाई एच. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा. हमें यहाँ पर लीनियर स्पीड बतानी है इन केस ऑफ अवर बोर्ड्स ऑर्बिट थ्योरी. ओके, बोर्ड्स ऑर्बिट थ्योरी की, यानी कि हम यहाँ पर बोर्ड्स मॉडल का यूज करके हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हमें लीनियर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बतानी है. ओके, तो देखिए आपका बोर्ड्स थ्योरी क्या कहती है. बोर्ड्स थ्योरी कहती है आपका क्या है, आपका कोई सेल है, ये आपका क्या है, बोर्ड्स हाइड्रोजन एटम है. ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है जिसमें आपका जेडी चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, इसमें से रिवॉल्व कर रहा है. अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है तो देयर इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, तो हम लिख सकते हैं आपका एम वी स्क्वायर बाई आर. एम वी स्क्वायर बाई आर किसके इक्वल है आपके यहाँ से, एम वी स्क्वायर बाई आर यहाँ पर आपके कूलम्बिक फोर्स के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी जेड ई स्क्वायर, यानी कि जेड ई इंटू ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से आप इसको पुट करेंगे. ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपकी जो रेडियस की वैल्यू आती है, रेडियस की वैल्यू आपकी हाइड्रोजन एटम नहीं बोला, एटम बोला खाली, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आर एन की वैल्यू क्या होगी आपकी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइड बाई पाई एम जेड स्क्वायर. ये आपकी कहते हैं रेडियस का यहाँ पर इतना एक्सप्रेशन आता है. हमें क्वेश्चन में देखिए लीनियर स्पीड फाइंड आउट करनी है. तो देखिए लीनियर स्पीड क्या होता है आपका, आप यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम, बोर का आइडिया क्या था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था, तो हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, एमवीआर के इक्वल होता है, और बोर क्वांटम थ्योरी ने कहा था कि ये आपका एन एच बाई टू पाई के इक्वल होना चाहिए. तो देखिए यहाँ से जो आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आपका आएगा देखिए एन इंटू एच डिवाइड बाई 2 पाई टाइम्स एम आर. कितना हो गया आपका 2 पाई टाइम्स एम आर. दिस इज द वेलोसिटी. ये क्या आ गई आपकी वेलोसिटी आ गई, यानी कि हमारी लीनियर स्पीड आई है. ओके, वी एन यानी कि nth ऑर्बिट में, ये आपने यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर लिया. ओके, अब देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए आर आर रेडियस है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लीजिए. मेक इट इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी मेक इट इक्वेशन, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, देखिए आर एन को हम जो इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम यहाँ से वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका एन टाइम्स एच डिवाइडेड बाई 2 पाई 2 m पाई इंटू आर. आर को क्या लिख सकते हैं, देखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई पाई एम जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम जेड ई का स्क्वायर. ओके, तो हमने यहाँ पर से ऐसे इसको लिख लिया. अब देखिए, अब यहाँ से कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, पाई एम से तो आपका यहाँ पर पाई एम सीधे कैंसिल हो गया. ओके, अब हम बाकी देखिए एनएच को हमने ऐसे लिख लिया, और जेड ई स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, डिवाइडेड बाई यहाँ क्या बचा, पाई एम से पाई एम कैंसिल हो गया था, 2 इंटू यहाँ पर एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन, ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा. ओके, अब देखिए यहाँ से इस NH से हमने ये NH की एक एक पावर यहाँ पर रिड्यूस कर ली. अब ये क्या बच गया, देखिए ऊपर आ रहा है आपका जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे एक n बचा था, एक h बचा था, एक एप्सिलॉन बचा था. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी. ये आपकी आएगी वेलोसिटी आएगी जेड स्क्वायर बाई 2 NH एप्सिलॉन. ओके, तो ये आपकी क्या आएगी, यहाँ पर से आपकी वेलोसिटी आ गई. अब ये इसने बोला है कि द लीनियर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे बोर्स ऑर्बिट में आपकी इतनी यहाँ पर स्पीड आ जाएगी. ओके, अब इसने देखिए यहाँ पर जेड की वैल्यू पुट 1 भी पुट करेंगे, हाइड्रोजन एटम क्वेश्चन में बोलना चाहिए, तो जेड की हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो ये आपका कितना जाएगा, इतना जाएगा. कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए आपका ये है बेसिकली रिजल्ट. ओके, वी एन इजिकल टू कितना आ गया आपका ई स्क्वायर, जेड की वैल्यू एन पुट करेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम 2 NH एप्सिलॉन. ओके, तो ये क्या आ गया आपकी, दिस इज अवर लीनियर स्पीड. तो ये आपका देखिए ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन की करस्पॉन्डिंग ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.